भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। हाँ अभी बोलेंगे, चलिए वो श्लोक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतयम् उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्णा। तो आज के हरिनाम संकीर्तन में कमलेश प्रभु और जागृति माता जी के घर पे सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की कथा का हमारा विषय जो रेगुलर भागवत गीता का चलता है उससे थोड़ा अलग है ना। पता है सबको कौन सा टॉपिक है आज? कितने लोगों ने ग्रुप में देखा ही नहीं होगा खोलते नहीं ना अभी। आकस्मिक मैसेज अंदर ग्रुप में चेक कर लेंगे ना तो देखिए पूरा बाकी है, पूरा 2 दिन का बाकी रहता है मैसेज देखने का। तो ऐसा हो जाता है ना, माया का प्रभाव है। अभी जो भजन गाया उसमें भगवान बता रहे थे जागो, जीव को जागना चाहिए। लोग सो रहे हैं इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि हम पूरा 24 घंटा सो रहे हैं, पर जागते हुए भी सोए रहे हैं, है ना। बस काम कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, घर बार चला रहे हैं, वैसे ही चल रहा है ना। एक बार एक व्यक्ति था, उसके पीछे जो है सिंह पड़ गया, वाघ जो होता है ना वो उसके पीछे पड़ा। सिंह था, चलो सिंह तो उसके पीछे पड़ा और उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था और उसने देखा कि मेरे पीछे सिंह दौड़ रहा है ना। तो वो भागता गया पीछे पीछे देख रहा है कि सिंह भी मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है, तो वो भी भाग रहा है और फिर आगे कुआं आया तो वहाँ पर देखा यहाँ कुएं में कूद सकता हूँ, ये अच्छा है वहाँ पर जगह। तो कुएं में झट से छलांग मारी। अब जो कुएं में जब कूदने जा ही रहा था देखा कि नीचे मगर है ना। तो फिर क्या किया, अब पीछे वहाँ सिंह था और अंदर जाए तो वो मगर था, दोनों साइड मौत थी। फिर वो अंदर कूद तो गया, थोड़ा कूदा और फिर बाद में एक झाड़ी लटक रही थी ना, तो झाड़ी तुरंत उसने पकड़ ली और फिर उसके ऊपर लटक गया।
अब वो जो सिंह था वो आ गया वहाँ पर, और सिंह जो है वो ऊपर पीछे से देख रहा था, उसको घूर रहा था कि अभी मेरा शिकार है ना यहाँ पर बस। और नीचे वो मगर जो है वो अजागिर मुंह खोल के ही बैठा रहता है ना, ऐसा मगर ऐसे ही रहता है ना। प्राणी संग्रहालय में कभी आप जाओगे तो देखो इस जू में मगर ऐसे पड़ा रहता है। तो वो देख रहा था, अभी ये परिस्थिति थी है ना, दोनों साइड मौत थी उसको। और फिर ऊपर से वहां पर जो झाड़ी जिस वो पकड़ के लटक रहा था वहां पर एक मधपुड़ा था। मधपुड़ा को क्या बोलते हैं, हनी बी का हनी कॉम, तो वो था वहां पर है ना। तो वो तो था। दूसरा वहां पर एक परिस्थिति और विकट वो हो गई, एक उंदर आ गया वहां पर, माउस है ना। और वो क्या कर 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 वो जो झाड़ी जो पकड़ के रखी थी ना वो काट रहा था। क्या काट रहा था? झाड़ी जो पकड़ के वो लटक रहा था आदमी, वो काट रहा था। अब आप सोचिए कैसी परिस्थिति थी। बाहर सिंह था कुएं के बाहर, अंदर में नीचे मगर। अब नीचे कूद जाए तो मगर का शिकार, ऊपर सिंह का शिकार, और उधर में दो हाथ से झाड़ी पकड़ के रखी है और वो उंदर जो है वो कर 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 वो काट रहा है अभी झाड़ी जो है वो भी। और उस परिस्थिति में उसको वो जो हनी कॉम्ब था, जो मधपुड़ा, उसमें से एक हनी का ड्रॉप्स जो है उसके मुंह में गिरा। आप सोचिए, और फिर वो ड्रॉप्स उसके मुंह में गिरा तो उसको कैसा लगा होगा? सुकून मिला होगा ना, अच्छा लगा ना। पर कितनी सारी परिस्थिति विकट थी और कितना कष्ट था, कितनी तकलीफ में था, कितनी पीड़ा में था, पर फिर भी जो है एक हनी कॉम्ब का, जो हनी का मध का एक जो ड्रॉप गिरा ना, तो उससे उसको बहुत आनंद आ गया। हाँ, बहुत संतुष्टि जैसी मिल गई है ना। इस भौतिक जगत में हमारी परिस्थिति ऐसी है, बहुत कठोर परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब जाकर के थोड़ा सुख मिलता है। पर वो सुख के लिए हम लोग कितना परिश्रम करते हैं और जो जीवन का वास्तविक गोल है वो भूल जाते हैं, है ना। तो अभी वो हनी बीट में से, हनी कॉम में से वो मध तो मिल रहा था उसको, लेकिन अगर पूरा भी यहीं पे साथ में ही है और वो झाड़ी जो है वो हिल रही है, तो वो वहाँ पर मधमक्खी तो घूमेगी ही ना। जैसे अपना यहाँ पर क्या प्लांट में बार बार आ जाता है ना, रोज हर एक दो दिन में 1-2 मेल तो रहता ही है रिपोर्ट में। तो ऐसा वो उसको डंक दे रही थी। अब देखिए आप परिस्थिति, क्या क्या तकलीफ थी उसको। ऊपर कौन था, नीचे अंदर कौन था, और दूसरा कौन परिस्थिति विकट कर रहा था, तकलीफ कौन दे रहा था? उंदर, है ना। उंदर क्या कर रहा था? वो काट रहा था झाड़ी। अगर वो जो झाड़ी जो उससे पकड़ के रखी है वो टूट जाएगी तो वो वैसे भी नीचे जाएगा, है ना। और चौथी परिस्थिति क्या खराब थी? वो काट रही थी उसको, साथ में डंक दे रही थी, कितनी सारी तकलीफ थी। तो अब ये परिस्थिति में आदमी को बाहर निकलना है तो क्या कर सकता है? सोचिए क्या कर सकता है? बोलिए बोलिए, आप क्यों डर क्यों रहे हैं? भगवान का नाम लेगा, भगवान का नाम पुकारना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीव को जागना पड़ेगा और भगवान को बुलाएगा तो कोई आएगा बाहर, तो सिंह को भगाएगा, उसको उंदर को निकालेगा, उसको पकड़ के कोई बाहर निकालेगा। लेकिन अगर वो भगवान का नाम ही नहीं बोलेगा, पुकारेगा ही नहीं, कुछ बोलेगा ही नहीं, तो वो धीरे धीरे कहां पर चला जाएगा? नीचे नरक में मगर बैठा है वहां पर चला जाएगा, और ऊपर जो है वो सिंह जो है आतुरता से बैठा हुआ है उसको शिकार करने के लिए। तो ये परिस्थिति है ना, मौत के नजदीक जा रहे हैं सभी जीव दिन के दिन, है ना। बर्थडे भी, एनिवर्सरी भी सब आती रहती है, लेकिन धीरे धीरे हमारा आयुष्य कम होते जा रहा है। जो जितनी सांस लेके आए हैं उसमें से धीरे धीरे समय कम हो रहा है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान बता रहे हैं कि आप जागिए जीव और भगवान को पुकारिए, हरि नाम लो। तो ये भजन में बताया है ना, ये चीज़ है। तो इसलिए भगवान का नाम लेना बहुत ही अगत्य है। तो आज का हमारा टॉपिक है नाथ द्वारा धाम ना, श्रीनाथ जी। गए हैं आप में से कितने लोग श्रीनाथ जी गए हैं? अच्छा, एक आप माता जी भी गए हैं, आप भी गए हैं श्रीनाथ जी। अच्छा, तो काफ़ी कम लोग मतलब है अभी बाकी जाने वाले।
तो आप लोगों को, बाकी लोगों को भी जाने की जिज्ञासा मिले और गोपाल जी जो है आप लोगों के ऊपर कृपा करें, ऐसी हमारी प्रार्थना रहेगी। तो आज अच्छे से श्रवण कीजिए और सुनिए, जानकारी लीजिए, ताकि आपको एक अंदर से अंतरात्मा में प्रेरणा मिले कि हम भी जाए, है ना, ऐसी जगह पे। तो ये जो है कहाँ पर आया है? राजस्थान में आया है ना। राजस्थान में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से 35 किलोमीटर दूर है। तो राजस्थान में जो है वहाँ पर वो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर मेवाड़ के 4 धाम बताए हैं। कितने, जैसे बोलते हैं ना हम लोग 4 धाम, कौन कौन से बोलते हैं? बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम, है ना, इस तरीके से। और ऊपर के 4 धाम बोले तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो इसी तरीके से मेवाड़ में, मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। देखो मेवाड़ जो है वो आधा भाग गुजरात में जाता है, मारवाड़ आता है, आधा भाग पाकिस्तान की ओर भी जाता है ये भाग जो है राजस्थान का, और पंजाब में भी कुछ भाग वो पड़ता है। तो इस तरीके से 3 भाग में है। और मेवाड़ के जो है वो 4 धाम बोलते हैं। तो मेवाड़ के 4 धाम में एक जो है ये नाथद्वारा है, श्रीनाथ जी भगवान का। ये श्रीनाथ जी है ना, देखो आपके पीछे ही है, ध्यान से देखते रहिए। जब जब पठा में कुछ खास खास चीज़ आती है बोलते हैं तो आप वहाँ पर थोड़ा दर्शन कर लीजिए, है ना। बहुत खुद बनाया है ना प्रभु जी, आपके किसने बनाया है? माता जी ने, जागृति माता जी ने खुद अपने हाथों से बनाया है। देखो पीछे, हरि बोल। तो ये 4 धाम में से एक हो गया नाथद्वारा श्रीनाथ जी। दूसरा जो है एकलिंगी करके है, तीसरा जो है द्वारकाधीश का है, और चौथा जो है चतुर्भुज ना, ये राजसमंद जगह के पास है ना। तो ये इस तरीके से 4 धाम। कुछ लोग इसको भी चौथा एक धाम गिनाते हैं। द्वारकाधीश की जगह पे अपना ऋषभ देव का मंदिर आता है, जहाँ पर जैन लोग भी जाते हैं और हिंदू लोग भी जाते हैं। वहाँ पर पूरा विष्णु के 10 अवतार के रूप में पूरा सब बहुत अच्छा बढ़िया मंदिर है। तो वो आप उदयपुर से आप आगे जाओगे गुजरात की ओर, तो वहाँ पर रास्ते में आता है। तो ये सब बहुत अच्छी अच्छी जगह है वहाँ पर, है ना। तो 4 संप्रदाय है, प्रमाणित संप्रदाय, है ना। हमारा संप्रदाय जो है ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। दूसरा संप्रदाय श्री संप्रदाय, है ना। ज़्यादातर डिवोटी साउथ में रहते हैं, उसके लक्ष्मी जी के उपासक, और तिरुपति बालाजी, श्रीरंगम, वो सब जगह पर आप जाओगे तो वहाँ पर साउथ में वो डिवोटी है ज़्यादातर, वहाँ पर वो संप्रदाय के डिवोटी आपको मिलेंगे। फिर आता है ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए ज़्यादातर खास इम्पोर्टेंट वृंदावन और मायापुर है, जगन्नाथपुरी, है ना। और फिर वल्लभ संप्रदाय, जिसमें ये नाथद्वारा धाम, वहाँ के जो लोग पुष्टि मार्गीय भी बोलते हैं, है ना। पुष्टि मार्गीय, पुष्टि मतलब पोषण करना, है ना। पोषण कब होगा हमारा? जब हम लोग भगवान को भोग लगाया हुआ, प्रसाद अर्पित किया हुआ जो लेंगे, तो हमारी भक्ति में वर्धन होगा, बढ़ोतरी होगी, है ना, इस तरीके से। और चौथा कौन सा? ये रुद्र संप्रदाय में भी आता है, मतलब रुद्र संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय भी बोलते हैं। और चौथा कौन सा रह गया? निम्बार्क संप्रदाय, है ना। निम्बार्क संप्रदाय में चतुष कुमार, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये 4 कुमारों वाला निम्बार्क पीठ कहाँ पर है? ये पुष्कर के पास राजस्थान में सलेमाबाद करके जगह है, वहाँ पर है ना। तो इस तरीके से ये 4 संप्रदाय हैं। और उसमें से ये जो नाथद्वारा धाम है वो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय जो है, वल्लभ संप्रदाय, उसमें आता है। वल्लभाचार्य वहाँ के मेन प्रतिनिधि थे, है ना, खास। तो भगवान का वहाँ पर आने का खास रीजन, आप गोवर्धन की परिक्रमा कितने लोगों ने की? गोवर्धन की परिक्रमा कुछ लोगों ने आधा किया, मतलब रिक्शा में बैठ के की ऐसा, और जो मतलब चल के किया तो पूरा ऊपर, हाँ ऐसे। तो रिक्शा में की होगी तो शायद आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि जब आप गोवर्धन की परिक्रमा करते हो तो डान घाटी जगह से आप आगे बढ़ते हो ना, तब गोविंद कुंड आता है, वहाँ पे आके निवर्तन कुंड और बाकी सब जगह से पास होते हुए जाओगे तब। तो ये गोविंद कुंड जो है वो जगह से आप आगे जाओगे तो जो गोवर्धन पर्वत है उसके ऊपर है वाइट कलर का मंदिर, वो गोपाल जी का है, श्रीनाथ जी भगवान का मंदिर है ना। तो वहाँ से ये पहले विग्रह जो है वहाँ पर थे, है ना। तो
अपने जो ब्रह्मगौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है उसमें माधवेंद्रपुरी करके जो है भगवान के शुद्ध भक्त आके गए, है ना। वही हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप खोलोगे ना तो उसमें गुरु शिष्य परंपरा में ये भी है। तो माधवेंद्रपुरी को सपने में आया था कि ये गोपाल जी के जो विग्रह है वो गोवर्धन जी के पर्वत के ऊपर तलेटी के अंदर जो है छिपे हुए। भगवान ने उसको प्रेरणा दी कि ऐसा है ये जगह पर। तो फिर उन्होंने गांव वालों के साथ में, सब लोगों के साथ मिलके जाके वहां पर खुदाई की और वहां पर से फिर ये विग्रह निकाले और ये विग्रह निकाल के फिर बाद में उसको प्रस्थापित किया माधवेंद्रपुरी ने। और फिर बाद में बहुत अच्छा ये गोविंद कुंड से जो है 900 मटके जो है पानी के भर के लाके उससे अभिषेक किया। और वहां पर गाय आती थी और वो गाय जो है वहां पर जाके हर रोज दूध छोड़ती थी वहां पर। तो इस तरीके से भगवान की अभिषेक, अब भगवान को वहां पर घुटन हो रही थी वहां अंदर। तो फिर माधवेंद्रपुरी को सपने बताया अपने शुद्ध भक्त को कि अब मुझे बाहर निकालो, यहाँ पर मैं हूँ खोद के। और ये वहां पर भी क्यों आए, क्योंकि जब ये पहले औरंगजेब और उसका जो शासन, उससे पहले अकबर था वहां तक ठीक था। उसके बाद में जब औरंगजेब और वो आया तो वहां से थोड़ी हिंदुओं के मंदिरों की ज्यादातर पड़ती हुई, है ना। तो मंदिरों तोड़े, विग्रह को वहां से निकाल दिए। तो पहले वृंदावन में, वृंदावन से फिर लेके गए गोवर्धन। फिर गोवर्धन में भी उधर संकेत मिला कि वहां पर भी हमला होने वाला है, तो आप लोग यहां से भी निकल लो, है ना। तो फिर वहां से भी निकल गए, फिर गए आगरा। आगरा कुछ दिन रुके, फिर वहां से काम्यवन भी गए थे, काम्यवन से फिर आगरा। और इस तरीके से बहुत सारी जगह पर होते हुए जो है एक 32 महीने का समय लेता है। तो 32 महीने के बाद जो है वो विग्रह वहां पर पहुंचते हैं श्रीनाथ जी, नाथद्वारा राजस्थान में जो है ना वहां पर। तो वहां की राजकुमारी थी मेवाड़ की, तो उसने इच्छा की थी भगवान की सेवा करने की। उसके पीछे उसके इंटेंशन थे कि भक्तों को सेवा का अवसर मिले। अब भगवान आते तो भगवान को ऐसा कोई दुश्मन ने भगवान के तो क्या बैठे बैठे सबका सफाया कर सकते हैं। भगवान को ऐसा कोई डर के भागने की जरूरत नहीं है। पर भगवान क्या करते हैं, इस बहाने सभी भक्तों को सेवा का अवसर देते हैं। देखो कथा कीर्तन तो होते रहते हैं, अब कौन कितनी इसमें सेवा करके लाभ ले ले वो इंपॉर्टेंट है ना। तो भक्तों को एक तो सेवा करने के लिए, दूसरा जो इंटेंशन था मेवाड़ के जो योद्धा थे उसकी वैदिक परंपरा थी, है ना, उसकी इच्छा थी उन लोगों की। तीसरा जो है वहां के राजवी परिवार के लोग थे वो गोपाल के शुद्ध भक्त थे। अब ये बाल गोपाल के रूप में थे विग्रह जो है भगवान के, इसलिए वहां पर जो विग्रह जो है ना दिन में 8 बार आरती होती है, 7 बार भोग लगता है। और फिर वहां पर बाल गोपाल के रूप में है तो रात को भी जो है थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, लेट होता है ना, थोड़ा जल्दी भी कई बार सुला देते हैं। मौसम सीजन के अनुसार वहां पर सेवा होती है, विंटर में, समर में, मानसून में, अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रकार से सेवा, है ना। तो ये एक चीज थी। और फिर राजकुमारी जो वहां की थी उसकी बहुत ही तीव्र इच्छा थी कि गोपाल जी यहां पर आए, है ना। पर उसकी इच्छा पूरी किसने की? वहां के लोगों ने की। क्योंकि जब ये हुआ तो पूरा होते हुए 32 महीने में वहां तक पहुंचे विग्रह, तब तक वो उसने प्राण छोड़ दिए थे राजकुमारी ने, तो इसलिए वो रह गया उसकी इच्छा जो थी। पर उसकी इच्छा जो है गांव वालों ने उन्होंने पूरी की। फिर वहां पर जो गोवर्धन की परिक्रमा जो करते हैं वहां पर से जो आप थोड़ा आगे जाते हैं तो माधवेंद्रपुरी की बैठक भी आती है ना, जो टर्न आता है वहां पर जो नवल कुंड और अप्सरा कुंड आता है ना वहां पर। तो उससे पहले बजनी शिला भी आती है, तो वो शिला में जो है भगवान श्रीनाथ जी जो मनोरंजन करते थे, और वो शिला है और उसमें आप जो वहां की गोवर्धन जी के जो शिला रहती है ना, और उसी से आप टक टक ऐसे मारोगे ना तो एकदम मधुर आवाज आएगी, और वो उसी से आवाज आती है। अब दूसरा पत्थर या अपने पास कुछ ऑब्जेक्ट हो तो उसको लेके उसके ऊपर मारोगे तो वो नहीं आएगा आवाज। जैसे हम लोगों ने वो उसमें गए थे, देखा था, है ना, वो बजनी शिला थी, वो एक गांव में गए थे गोवर्धन जी के, तो वहां पर तो ऐसा, है ना। तो इससे भगवान का, गिरिराज जी का ये शिला लगाने से वहां पर वो आवाज आता था, तो ये इससे भगवान को मनोरंजन होता था,
है ना, गाय भी आती थी वहाँ पर, रोज दूध छोड़ती थी। तो वहीं पे श्रीनाथ जी जो है प्रकट हुए थे। पर ये मुगल आक्रमण के कारण फिर बाद में वो विग्रह शिफ्ट होते हुए नाथद्वारा राजस्थान चले गए। ऐसे ही कुछ विग्रह और भी थे, राधा गोविंद देव जी के, राधा गोपीनाथ जी के, फिर राधा विनोदी लाल। तो ये सब मूल विग्रह जो है अभी फिलहाल जयपुर में है ना, क्योंकि वहाँ से फिर शिफ्ट कर दिए गए थे। और अभी जो छाया प्रतिमा है वो वृंदावन में है। तो अभी हम लोग जो मंदिर में जाते हैं, राधा गोविंद देव जी, राधा गोपीनाथ, राधा गोकुलानंद, राधा दामोदर, ये सब मंदिर वहाँ पर अपने जो सात गोस्वामी के मुख्य मंदिर है। इसलिए जब गौड़ीय वैष्णव जो वहाँ पर जाते हैं, सही में पक्के टिपिकल वैष्णव जो रहते हैं, तो वो ये सात मंदिरों में अवश्य जाते हैं। बाकी जो बाहर के लोग रहते हैं वो जाते हैं बांके बिहारी जाएंगे, प्रेम मंदिर जाएंगे, इस्कॉन मंदिर जाएंगे और जन्मभूमि जाएंगे। ये वृंदावन की धाम की यात्रा हमारी ऐसी होती है। तो इस तरीके से है ना, जाना चाहिए, ऐसा नहीं है, पर ये मुख्य है गौड़ीय वैष्णव लोगों के लिए। वहाँ पर जाओगे तो जो जिस परंपरा से हम लोग जुड़े हैं, जिसमें हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं, उसकी विशेष कृपा मिलती है आचार्य लोगों की, है ना। तो ऐसा है। तो ये नाम जो है नाथ द्वारा, नाम से ही जो सूचित करता है। अभी तो कथा शुरू भी नहीं हो पा रही थी, अभी आगे पीछे की बातें चल रही है। तो ये नाथ द्वारा जो नाम से ही कैसा है, द्वार, द्वार मतलब एंट्रेंस, है ना, भगवान के धाम की ओर जाने का एंट्रेंस, द्वारा। तो जीव जगेंगे, भगवान का नाम लेंगे तो ये द्वार खुलेगा, तो वहाँ पर जा सकते हैं, है ना। तो ये रास्ता है ना। 500 साल पुराना है मंदिर। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में सिंगड़ करके भी जगह बोलते हैं, वहाँ के राजपूत रहते थे। तो ये भूमि जो है पूरी हिंदू क्षेत्र की थी और 6000 एकड़ की जमीन में ये पूरा बसा हुआ है। फिर मैं लास्ट में आपको कुछ खास खास पिक्चर जो है वो दिखाऊंगा। ये मेरे गुरु महाराज श्रीपाद भक्ति विकास स्वामी महाराज की बुक है। सभी भारत के जो तीर्थ स्थल है उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो इसमें से मैंने ये सब चीज़ें ली हुई है। तो ये वृंदावन में औरंगजेब के हमले के बाद सभी विग्रह जो है मंदिर को गोवर्धन में, गोवर्धन से फिर बाद में जयपुर में, नाथद्वारा, इस सब जगह पे शिफ्ट किए गए अलग अलग, है ना। तो माधवेंद्रपुरी के सपने में भगवान आए थे और फिर बाद में उसको प्रेरणा दी, तब जाकर के उन्होंने ये शिफ्ट किया। इसकी पूरी कथा जो है चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में बहुत डिटेल विस्तार से जो है वर्णन किया गया है। तो आप उसमें पढ़ सकते हैं ये, है ना। और ये गौड़ीय संप्रदाय वैसे ही वल्लभ संप्रदाय है। और इसके बीच में जो है कई बार एक वो भी चला था, प्रसंग भी चला था कि ये विग्रह जो है किस संप्रदाय के किसके अंदर, इससे कोर्ट में गया था ये केस जो है वो, और फिर बाद में उसमें से चुकादा आया और ये माधवेंद्रपुरी के मूल विग्रह जो थे वो फिर उन्होंने डिक्लेयर किया था। पर टाइम बीइंग फिर राजकुमारी की इच्छा थी और वहाँ पर राजस्थान नाथद्वारा पहुँच गए विग्रह, और फिर वहाँ पर रहते राजकुमारी की इच्छा थी तो बाकी लोगों ने वो पूरी की, वहाँ पर सेवा की। तो वल्लभ संप्रदाय के जो वल्लभाचार्य थे उसके पुत्र विट्ठलनाथ जी थे, उन्होंने इसका पूरा स्टैंडर्ड जो है सेट किया था। वहाँ पर ये पूरी बहुत अच्छे से सेवा होती है। अब आगे हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या सेवा में होता है। आप लोग को आश्चर्यजनक लगेगा कि ऐसी ऐसी सेवा, ऐसा, है ना। तो ये चीज़ है। फिर भगवान गोवर्धन जी जो है लीला की मुद्रा में, गोवर्धन लीला की मुद्रा में जो है भगवान यहाँ पर है। तो एक हाथ में, एक उंगली के ऊपर भगवान ने क्या किया है, गोवर्धन जी को धारण किया हुआ है ना। फिर दूसरे हाथ में क्या है, बांसुरी बजा रहे हैं भगवान, है ना। और भगवान की आंखें कहाँ पर है, चरणों की ओर नीचे, है ना। तो हमारा दृष्टि कहाँ पर होना चाहिए, भगवान के चरण कमलों की ओर होना चाहिए। जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है, जो शरणागत होता है भगवान को, उसको भगवान जो है विशेष ध्यान रखते हैं, उसको ऊपर कृपा करते हैं। बाकी जो साल में कई बार लोग बोलते हैं ना कि हम लोगों ने एक आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए जन्माष्टमी के दिन हम लोग मंदिर में गए, मठ में गए और कथा कीर्तन सुना, फिर वापस अगले साल। तो ऐसी भक्ति से भगवान नहीं प्रसन्न होते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैवं भजाम्यहम्। जो जिस भाव से जिस प्रकार की भक्ति करता है, जो लेवल है, उसी प्रकार से भगवान उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो इसलिए हमको भगवान को
हमारा बेस्ट चीज़ देना चाहिए, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाना चाहिए भगवान की सेवा में। ऐसा नहीं कि बस चलो ठीक है आज कमलेश्वर ने बुलाया कीर्तन है तो एक दिन जाके आया, प्रसाद लिया, बढ़िया, अभी अगले साल वापस जब करवाएंगे तब आएंगे, देखे जाएगा। तो ऐसी भक्ति से हम बोलते हैं लोग, वो भी भक्ति है, नो डाउट, नास्तिक लोगों से तो अच्छा ही है, पर भगवान के लिए एक विशेष अलग वो होना चाहिए भाव, है ना। तो वो करने का हम भी प्रयास कर रहे हैं। हर हफ्ते कथा कीर्तन होता है तो सब लोग आइए, है ना। भगवान की विशेष सेवा रहती है, वो भी कीजिए, है ना। इससे कथा जो डाइजेस्ट आपको ये सब मैं जो बोल रहा हूँ तभी होगी जब 7 से 7:30 का आपने लाभ लिया हो तो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सपोर्टिव मेडिसिन थी, है ना। सपोर्टिव मेडिसिन मिस कर दिया तो फिर वो जठराग्नि वैसे भी मन पड़ती जाती है, तो अभी क्या पूरी पकौड़ी तो पचती नहीं, फिर खिचड़ी कड़ी वैसे लाना पड़ता है फिर, तो ऐसा है फिर, है ना। तो इसलिए तो हमारा भगवान बोल रहे हैं कि हमको निर्देश दे रहे हैं कि हमारा आंख का दृष्टि जो है भगवान के चरण कमलों की ओर होना चाहिए। तो इसलिए भक्तों को वहां पर अपने आप को स्थित करना चाहिए। कहां पर? भगवान के चरण कमलों में अपने आप को। बोलो जय श्री कृष्णा। वहां पर जय श्री कृष्ण बोलते हैं ना, श्री कृष्ण शरणम नमः, यहां पर खास है। तो इस तरीके से नाथ द्वारा में ये विग्रह जो है गोवर्धन जी से प्रकट होके आए, तो वहां पर जो है जब आप दर्शन करोगे तो उसमें एक विशेष चीजें हैं। गोवर्धन जी के ऊपर जो सफेद मंदिर है, मार्क किया है आप लोगों ने किसी ने? हम लोग जनरली गौड़ीय वैष्णव जो है भगवान है खुद गोवर्धन जी, है ना। गोवर्धन पूजा करते हैं साल में हर बार, तो ये खुद भगवान है। इसलिए भगवान के ऊपर हम लोग चढ़ते नहीं है, इसलिए हम लोग जो है गौड़ीय वैष्णव वो मंदिर में ऊपर अंदर कभी गए नहीं, तो नीचे से ही भगवान को प्रणाम करते और दर्शन करते हैं। गोवर्धन जी के ऊपर नहीं चढ़ते हम लोग, है ना, क्योंकि अपराध हो जाता है। हमारे आचार्य लोगों ने इसको मना किया है, तो हम लोग नहीं चढ़ते। बाकी दूसरे लोग जो कई बार कुछ लोग चढ़ के जाते हैं ऊपर, करते हैं दर्शन, तो इस तरीके से, है ना। तो एक पोपट है वहाँ पर, ये भगवान के साथ में विग्रह में, और 2 रूसी है, 2 गाय है, 1 सांप है ना। इसकी भी एक विशिष्टता है विग्रह के पास। तो पोपट जो है वो सुक है, सुक वर्ड है ना इसका, तो सुक कौन है? सुखदेव गोस्वामी, है ना। और ऋषिगण है भगवान के विशुद्ध भक्त। सर्प कौन है? सर्प भी है वहां पर, अनंत शेष, है ना। शेषनाग, शेष सैया के ऊपर भगवान विराजमान है, सोते हैं। लक्ष्मी जी उसका पाद सेवन करती है ना। हालांकि लोग लक्ष्मी के पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन लक्ष्मी कहाँ पर भागती है? भगवान के पीछे पीछे। और भगवान के चरणों में कौन स्थित रहता है? तुलसी दल। इसलिए तुलसी दल और लक्ष्मी देवी, इसके बीच में कई बार ईर्षा होती रहती है। क्यों होती है? क्योंकि लक्ष्मी देवी तुलसी देवी से ईर्षा इसलिए करती है क्योंकि तुलसी महारानी जो हमेशा भगवान के चरण कमल में स्थित रहती है। अभी भोग लगा उसमें तुलसी का पत्ता था, है ना। हमेशा भगवान के उसमें, भगवान के धाम में जो है वहाँ पर तुलसी के पेड़ पौधे हैं, और वहाँ भगवान की जो माला है वो तुलसी इसका हमेशा धारण करते रखते हैं गले में, है ना। और लक्ष्मी देवी को क्या है, अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए बार बार जाते रहना पड़ता है। कई बार कुछ भक्त लोग बुलाते हैं कि भाई हमारे पर कृपा करो, आ जाओ। हम दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं, नारायण जी को साइड पे पहले लक्ष्मी पूजन करते तो पैसा आएगा, रोकड़ा चाहिए। तो इस तरीके से, तो लक्ष्मी जी को जाना पड़ता है भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, तो बार बार वो जाती रहती है। भगवान के वक्षस्थल पर स्थित है, लेकिन फिर भी जो है जाती है ना। पर तुलसी दल वहाँ पर स्थित रहते हैं, वो नहीं जाते हैं। तो इस तरीके से ना सी है। सी क्यों है? भगवान के रक्षा के लिए, है ना। तो इस तरीके से वहाँ पर ये पूरा विग्रह के साथ में स्थित है। तो भक्ति से ही भगवान के पास जा सकते हैं, बगैर भक्ति के कोई भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर पाता, है ना। तो इसलिए भगवान को शरणागति जो है बहुत जरूरी है। अपने आप को भगवान को शरणागत करना, भगवान की सेवा में लगाना, तब जाकर के भगवान जो है विशेष कृपा करते हैं। फिर भगवान के मुख के ऊपर देखिए, ये सब अभी तक जो चीज़ें बताई वो आप इसमें थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं, है ना। बाद में मैं आपको पिक्चर में भी दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत 19-20 कुछ हुआ भी हो तो भगवान के मुख के पास जो है वो हीरा भी है, दाढ़ी के पास, है ना। तो ये जो है अकबर जो था, अकबर के शासन में जब विग्रह मिले थे तो वहाँ पर स्थापना की, तो वहाँ पर उसने ये गिफ्ट किया था। हालांकि तकलीफ जो है अकबर के शासन के बाद में जब औरंगजेब आया तब से ज़्यादा हुई,
उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, सबको लोगों को भगाया वहाँ से और बहुत परेशानियाँ खड़ी की। तो इस तरीके से वहाँ पर नाथद्वारा में जो भगवान के विग्रह है, वहाँ पर ये जो जगह है ये सब है ना, कैसी रहती है आपको पता है? जैसे हम लोग साउथ में जाते हैं श्रीरंगम मंदिर, फिर तिरुपति बालाजी, तो वहाँ पर ये बहुत बड़े बड़े मंदिर हाइट वाले एकदम रहते हैं। इवन यहाँ पर भी सब ऐसे मंदिर, बाकी सब देखेंगे वृंदावन, फिर जगन्नाथपुरी, फिर ये बाकी सब जो तीर्थ स्थल है, तो बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े मंदिर रहते हैं, है ना, गुंबज भी रहते हैं बड़े बड़े। पर यहाँ पर भगवान के मंदिर का हाइट इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि ये जो है क्या बोलते हैं इसको, हवेली बोलते हैं, हवेली, है ना। यहाँ पे नॉर्थ में यहाँ पर इतना कम है, बाकी हमारे गुजरात महाराष्ट्र उस साइड में ज़्यादा है। हर एक सिटी में हवेली रहती है, वहाँ पर जाते हैं सब लोग। हाँ, तो ये जो है हवेली, हवेली मतलब एक घर, जैसे पुराने पुश्तैनी घर रहते थे ना, तो उसमें नहीं ऐसे हवेली जैसी बड़ी रहती थी, उसमें अलग अलग कक्ष रहते थे, रूम रहते थे, है ना, ये रूम वो। तो वहाँ पर आप जाओगे तो दर्शन करोगे, वैसा ही आपको लगेगा कि एक घर के अंदर हम लोग घूम रहे हैं, ये रूम में से वो रूम में चले गए, इस कक्ष में से दूसरे कक्ष में चले गए, तो वैसा पूरा हवेली है ना। तो वैसा है, हर एक रूम के अंदर, हर एक कक्ष में अलग अलग सब निर्धारित सेवा के लिए भक्त लोग हैं वहाँ पर, और वहाँ का स्टैंडर्ड जो है सब सेट किया हुआ है, किसकी क्या सेवा है, कौन क्या कर रहा है, हर एक स्टोरेज वहाँ पर किया हुआ है अलग अलग जगह। कहीं पे फूल का है, कहीं पे पान का है, कहीं पे दूध का है, कहीं पे अनाज का है, कहीं पे भगवान के आभूषण का है, स्वर्ण आभूषण, कुछ केसर का है, कुछ कपड़े का है, मिश्री का है, गुलाब का है ना, घी का है, माखन का है, सब्जी का है, फल फ्रूट का है, सबके अलग 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 कक्ष है। आप सोचिए कितना सारा चीज है वहां पर, है ना। तो इस तरीके से ब्राह्मण जो है वहां के ये सब सेवा जो है संभाल रहे हैं, है ना। वहां पर ये वल्लभाचार्य ने स्टैंडर्ड सेट किया और उसके पुत्र विट्ठलनाथ जी ने उसको फिर एग्जीक्यूट करके मैनेज किया, और उन्होंने ये सब चीजें जो है सेट किया हुआ था। 8 बार दर्शन होते हैं दिन में, ठंडी के दिनों में तो अभी शाम को 6 बजे ही बंद हो जाता है मंदिर, 5:30-6 बजे में ही, ऐसा है। तो ब्रज की एक जो है गाय रहती है, वो गाय का एक वंश है, और वही एक गाय का जो विशेष वंश है, वही आज की तारीख में भी वही उसी से दूध आता है ना। वही गाय का बछड़ा, वही गाय बड़ी होती है, उसी का बछड़ा, और उसी से पूरी सेवा भी जो है हो रही है। ऐसा नहीं कि कोई अलग अलग गाय गौशाला से कहीं पे भी से दूध आ गया, है ना। बाकी सब गायों का दूध और वो भी आता है सेवा में, और वो जो है भगवान की सेवा में लगता है भोग बनाने के लिए। और पर ये भगवान के लिए एक स्पेशल विशेष जो है, वो एक खुद की एक अलग स्पेशल एक गाय की एक विशेष वंशज है, तो उसी से आता है, और वही जो है सेवा में लगता है ना, मंदिर के अंदर भगवान की सेवा में ऑफर होता है। वहां पर दूसरा चीज जो है वो हवेली बोलता है ना, तो इसमें घी का भी जो है वो एक कक्ष है। वहां पर एक पूरा वेल है, कुआं घी का, है ना। और ट्रेन का जो वेगन आता है ना, वो पूरा वैसे आता है, और उसमें पूरा नल लगा रहता है, टैप, और उससे जो है पूरा वहां पर खोल के पाइप लगाते हैं, पाइपलाइन से सीधा पूरा अंदर जाता है। ऐसे पूरी सेवा होती है वहां पर। अब सोचिए, है ना, बहुत सारे कक्ष है, उसमें सभी अलग अलग भंडार रखे हुए हैं, और इस कक्ष का भी एक विशेष नाम है, उसको क्या बोलते हैं, कृष्णदास कक्ष। क्या बोलते हैं, कृष्णदास कक्ष, है ना। तो ये चीज है वहां पर, ये कक्ष का नाम है अलग अलग, जो है जो भगवान की सेवा में सब लगे हुए हैं, सब अलग अलग चीजें वहां पर स्टोर की जाती है, जो मैंने बताया, ये भगवान की सेवा में जो लगता है वो सभी चीजें। तो ये नाथद्वारा जो राजस्थान है, जो जगह है, वो बनास नदी के कांठे के ऊपर नजदीक में आया है। कौन सी नदी, बनास। जैसे इसको वृंदावन के साथ कंपेयर करेंगे तो वृंदावन में कौन सी नदी आती है, यमुना नदी, है ना। तो वैसे वहां पर गोपाल जी के विग्रह, वहां पर जो है बनास नदी है, और वहां पर पर्वत की हारमाला कौन सी लगती है, अरावल्ली पर्वत। कौन सी, अरावल्ली पर्वत की हारमाला लगती है पूरी। यहाँ पर कौन सा पर्वत है वृंदावन में, गोवर्धन जी का पर्वत, है ना। मंदिर की हाइट नहीं है वहां पर इतनी,
और बहुत सारे डिवोटीज की सेवा है वहाँ पर। और वो ऊपर ध्वजा जो है वो भी दिन ब दिन हर समय पे चेंज होती है ना। और वहाँ पर वो पहरेदारी करते हैं सुरक्षा के लिए कि कोई पक्षी भी इवन जो है गंदा ना करके जाए, वहाँ पर अस्पृश्य ना करके जाए, है ना, इस तरीके से। तो ये हवेली के रूप में थे, इसलिए इसको दूसरा नाम जो है वो और क्या बोलते हैं, नंद आलय भी बोलते हैं, नंदालय। क्या बोलते हैं? नंदालय। आलय मतलब घर, नंद का, नंद महाराज का वृंदावन में भगवान जब छोटे थे तो रहते ना, नंद महाराज का हवेली। तो वैसे ही ये भगवान जब छोटे थे तो वहाँ पर बाल विग्रह के रूप में, तो हवेली को नंदालय बोलते हैं। 7 ध्वजा है मंदिर के ऊपर, सुदर्शन चक्र है ना, और 24 घंटे पहरेदारी होती है वहाँ पर, है ना। कोई पक्षी जो है कुछ गंदगी ना करके जाए। और जो वहाँ का विग्रह है जो भगवान के, उसकी छाती जो है वैसे चौड़ी है, उपसी हुई है ऐसे, इस तरीके से। और वहाँ पर बहुत सारे उत्सव जो है बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं, खासकर फूलों का श्रृंगार होता है, जन्माष्टमी, है ना, फुआरा, फूलों की सावरिंग होती है पूरी गर्मी में। सर्दी में जो है ऊन के कपड़े से पूरा भगवान को सजाया धजाया जाता है पूरा। गोवर्धन पूजा का जो है बहुत ही विशेष उत्सव वहाँ पर अच्छे से मनाया जाता है। 2500 किलो का जो राइस जो है उसका पूरा भगवान का, गोवर्धन जी का वो पर्वत जो है सेटअप करते हैं। और भक्तों को वहाँ पर एक विशेष प्रकार से जो है वो लूटते हैं वहाँ पर, है जाके। और जैसे कक्ष खुलता है तो वहाँ पर जाते हैं और लूटने की परंपरा है वहाँ पर, उसमें एक अलग ही आनंद आता है, ऐसा है। तो ये वल्लभ, जैसे मैंने बताया, वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्गीय से प्रेरित है ये श्रीनाथ जी नाथ द्वारा। पुष्टि मतलब पोषण, भगवान के साथ अपने संबंध का पोषण करना, है ना, वर्धन करना, बढ़ाना। भगवान के साथ हमारा संबंध अभी कैसा है, हम लोग दूर से ही नमस्कार करते हैं, और जो दूर से जो चमत्कार दिखाते हैं उसी को लोग नमस्कार भी करते हैं। तो भगवान के पास ऐसे सस्ते में अगर चमत्कार देखना चाहे तो फिर भगवान ऐसे नहीं देंगे, है ना। भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, भगवान को शरणागत होना पड़ेगा, तो भगवान कृपा करते हैं, तभी जो हमको चमत्कार भी दिखने लगेगा फिर। पर अगर सस्ते वाले चमत्कार देखना है तो फिर चमत्कार को नमस्कार, ऐसा ही फिर है। कलयुग में ठगने वालों को लेके ठगने वाले बहुत बैठे हैं बाहर, आ जाइए आपके लिए सब गुप्त मंत्र भी है, किसी को बताने का नहीं। दूसरे को बताओगे तो फिर गया, इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसमें सबके लिए ओपन, भगवान ने सबके लिए ओपन महामंत्र दे दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। भगवान का नाम लो, भगवान को भजो और भगवान की सेवा करो। तो भगवान तो भाव के भूखे है ना, उसी के साथ रेसिप्रोकेट होता है अच्छे से। हर एक व्यक्ति की अलग अलग सेवा नियोजित की हुई है ना। शुद्ध द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी जो मूल संप्रदाय है, यहाँ कालांतर में ये लुप्त हो गया, फिर बाद में वल्लभाचार्य ने इसकी फिर से स्थापना की, है ना। तो विष्णु स्वामी जो है मूल थे वल्लभाचार्य के पहले, है ना। शुद्ध अद्वैतवाद लेके आए। अद्वैतवाद क्या है पता है आप लोगों को? अद्वैत मतलब केवल एक, क्या सब कुछ एक। अद्वैतवाद लोग रहता है ना, निर्विशेषवादी। अद्वैतवाद वो फिलोसॉफी पे चलता है, आत्मा परमात्मा, प्रकृति परमात्मा, सब कुछ एक। मरने के बाद हम कहाँ चले जाएंगे? आप आइए, आपको मंत्र दूंगा, बहुत जबरदस्त पावरफुल है, आप 6 महीने में भगवान बन जाएंगे। बच्चों का थोड़ा ज्यादा ही वो आनंद ले रहे हैं अंदर, उसको थोड़ा आनंद कम करो है तो यहाँ पे आनंद बढ़ेगा। आनंदम बुद्धिवर्धनम नहीं तो वहां पे आनंद बढ़ेगा, यहाँ पे आनंद कम हो जाएगा। फिर लोग मोस्ट अवेटिंग मोमेंट ऑफ द प्रोग्राम उसकी वेट करेंगे कि भाई चलो। तो इस तरीके से, है ना। तो अद्वैतवाद जो सिद्धांत वो है ना, निराकारवादी, निर्विशेषवादी। हालांकि आत्मा जो है कभी भी परमात्मा नहीं बन सकता। आत्मा का कर्तव्य भगवान की सेवा करना, और वो हमेशा भगवान के दास के रूप में ही रहते हैं। हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते। हमारा कार्य है भगवान की सेवा करना। जीव रे स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, भगवान की सेवा करना ही हमारा
नित्य कर्तव्य। कभी भी कहीं पे कोई भी परिस्थिति में हम रोक रहे पर भगवान की सेवा का हमको विस्मरण न हो, यही हमको भगवान से मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? भगवान से सेवा। मांगने के लिए भी भगवान के पास अच्छे से आना चाहिए। लोग क्या मांगते हैं? अपना कुछ बिगड़ा हुआ काम है वो बना दो, ये काम रुक गया है वहाँ कंपनी का वीज़ा लगवा दो, बाहर का ये करवा दो, इसमें इंटरव्यू करवा दो, ये करवा दो, हमारा यहाँ पे प्रमोशन हो जाए, ये इंक्रीमेंट हो जाए, हमारे बच्चों का एडमिशन हो जाए, बच्ची का एडमिशन हो जाए, ये लग जाए, वो लग जाए। भगवान से मांगते ही रहते हैं। पर जो सब मांगने वाले हैं तो भगवान तो क्या ठीक है देते रहते हैं। आपके पुण्य कर्म जब तक है तब तक आपको मिलता भी रहेगा। लेकिन अगर आप भगवान से नहीं मांगोगे और भगवान के पास जाके बस नमस्कार करोगे और भगवान को प्रणाम करोगे और भगवान के पास भगवान की शुद्ध भक्ति मांगोगे तो भगवान बोलेंगे अरे ये कोई स्पेशल है, आ जाओ, इसको अलग रखो साइड में, बाकी सबको तथास्तु जाइए। लेके जाते हैं सब लोग और फिर भुगतते भी है, कुछ समय आनंद लेते हैं, फिर बाद में वापस दुख आता है। इसीलिए दुख आते जाता रहता है ना, अप एंड डाउन ऐसे ही चलता है, सुख दुख सुख दुख। तो इस तरीके से है ना। इसलिए हमको हमारा ध्यान जो है भगवान के चरणों की ओर केंद्रित रखना है। वितराग भय क्रोध, इस चीज़ों से मुक्त होना है। आसक्ति नहीं होनी चाहिए, इच्छाएं कम होनी चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। विश्वास है इति रक्षति, भगवान जो है हमारी रक्षा करेंगे कभी भी कोई भी परिस्थिति में, ये हमको विश्वास होना चाहिए। हम लोगों को भगवान का कुछ करने आया तो भगवान के लिए देखो, कलयुग में तो भगवान महामाया है, टेस्ट लेती ही रहती है ना। आप भगवान के लिए कितना रिस्क लेते हो, कितना खतरा उठाते हो, वो देखते हैं भगवान, है ना। तो ऐसा है, तो भयभीत नहीं होना चाहिए, है ना। और क्रोध से मुक्ति, है ना। काम में मुख्य है ना। काम अगर संतुष्ट हुआ तो क्या होगा? लोभ बढ़ेगा, और काम संतुष्ट नहीं हुआ तो क्या होगा? क्रोध बढ़ेगा, है ना। ऐसे चलता रहता है, घूमता रहता है। और फिर लोभ बढ़ेगा तो फिर वो धीरे धीरे जीव क्या होगा? मोह में फंसता चला जाएगा, है ना। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, 6 चीज के अनर्थों से जीव को निवृत्त होने का प्रयास करना चाहिए। तो यही जो प्रैक्टिस है, दैट इज द कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो कृष्ण भावनामृत की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं वो यही है कि ये 6 अनर्थों से हमारी मुक्ति हो। जैसे जैसे ये अनर्थों से मुक्ति होगी वैसे वैसे हमारा ध्यान जो है नीचे ऐसे जाएगा। अभी कैसा ऐसा ध्यान रहता है, भगवान हम भी देख लेंगे, हमको भगवान की जरूरत नहीं है, हम हमारे बलबूते पे कर लेंगे। आजकल के बड़े बड़े नास्तिक साइंटिस्ट भी रहते हैं, है ना, भगवान को नहीं मानते हैं, और फिर उसकी भी मृत्यु तो आ ही जाती है ना। एक कुपमुंडक वाला उपनिषद है, एक उपमा है ना। एक जो कछुआ वो रहता, कछुआ नहीं, ये कुएं डेढ़के को क्या बोलते हैं, ये मेंढक को जो है कैसा है, अपनी जितनी जगह में रहता है उतना ही उसको पता रहता है। देखो मैं इधर का पूरा कवरअप हूँ, मैं यहाँ का पूरा राजा हूँ, ये सब कुछ इतना जितना मेरे को दिख रहा है उतना ही मेन है, उतना ही मुख्य है। फिर उसको बोलेंगे नहीं नहीं, इतनी बड़ी पूरा बहुत बड़ा विशाल ये जगत है, संसार है, ब्रह्मांड है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई हो सकता है क्या, ये इतना ही है। अच्छा, फिर बाद में उसको कोई जबरदस्ती उसको विश्वास कराएगा भी कि भाई नहीं इतना बड़ा बड़ा है। बोले अच्छा ठीक है, ऐसा है बड़ा, तो वो क्या करेगा, अपना शरीर का पेट फुलाता है ना, पेट फुलाते जाएगा फुलाते जाएगा, फुलाते 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 क्या करेगा, फट जाएगा उसका पेट, और फिर बाद में वो क्या होगा, मर जाएगा। तो इसी तरीके से साइंटिस्ट लोग भी जो है वो नास्तिक जो रहते हैं ना वो मरते हैं। हालांकि कुछ अच्छे अच्छे आस्तिक साइंटिस्ट भी है, सर आइजैक न्यूटन हो गए, आइंस्टाइन हो गए, सब अच्छे भगवान की प्रकृति को, भगवान की विशिष्टता को मानते थे कि ये सब कुछ जो हो रहा है कुछ है, उसके पीछे एक सुपर सोल, एक भगवान का कुछ वो है ना। हम तो ठीक है करता है, भगवान ने एक बुद्धि दी है तभी हम लोग ये कर पाते रहे। इसलिए जो भी हम लोग करते हैं उसमें भगवान का एक स्किल है, भगवान ने आपको दिया हुआ। सभी जितने इस कक्ष में जितने लोग बैठे हैं सबके पास एक विशेष टैलेंट रहती है, विशेष स्किल रहती है, भगवान ने दी हुई है ना। तो उसको जब हम लोग यथार्थ रूप वास्तव में जब भगवान की सेवा में लगाएंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। गीता लेके गए थे अंतरिक्ष में। हाँ, तो इस तरीके से भगवान की सेवा में हमें अपने आप को लगाना चाहिए, है ना। तभी भगवान वास्तव में प्रसन्न होंगे और हम पर कृपा करेंगे। नहीं तो फिर मेंढक की मौत मरना पड़ता है ना। बड़ा बड़ा घर बार बना लो, बड़ी बड़ी गाड़ी ले लो, बड़ा बड़ा बैंक बैलेंस कर लो, बच्चों को अच्छे से सेट कर दो,
तो फिर गर्व महसूस करते हैं, हमारी बिटिया जो है लंदन में है, बेटा जो है कनाडा में है, और दो मियाँ बीवी अभी 70 साल की उम्र में अकेले बूढ़े होके बैठे हुए हैं, ना तो कोई देखने करने वाला रहता है। ऐसी परिस्थिति है। गांव में जाएगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मिल गई, हम लोग कई बार जाते हैं बुक में, तो गांव में जाते हैं ना, पूरा नर्वस निराश जीवन, ऐसे बैठे रहते हैं। क्या कर रहा है तुम्हारा बेटा, ऐसे कोई आनंद ऐसा ही नहीं रहा है वहां पर जिंदगी में, ऐसा हो जाता है। तो ये जब अभी शरीर साथ दे रहा है 25, 30, 35, 40, 50 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा साथ देगा शरीर सबका, है ना, तो तब तक भगवान की सेवा में अपने शरीर को लगाना चाहिए। तो हमारा 50 साल के बाद का जो पिछली उम्र है ना, वो ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस एकदम बढ़िया जाएगा भक्तों के संग में, जबरदस्त। और मौत से भी भयभीत नहीं होगे, डर भी नहीं होगा। और नरक में भी गए तो भी कोई टेंशन नहीं है, नरक में भी स्वर्ग है ना, 3 स्वर्ग पता है ना, नरक में भी स्वर्ग है, पृथ्वी का एक स्वर्ग है, ऊपर वाला स्वर्ग। तो वहां पर वैसे भी हम लोग कभी भी कहीं पे कोई भी परिस्थिति में रहे, पर भगवान की सेवा का विस्मरण ना हो हमको, ये हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, ये मांगना चाहिए। जो ये मांगता है उसको भगवान बाकी सब चीजें जो है वो बिना मांगे अपने आप दे देते हैं, मिल जाती है। भक्तों को कभी भगवान से कुछ मांगना नहीं पड़ता है, अपने आप भगवान देते हैं उसको, कि भाई इसको जरूरत है 25 लाख की गाड़ी दे दो, इसको 2 करोड़ के घर की जरूरत है दे दो, भगवान सब अरेंजमेंट कर देते हैं अपने भक्तों के लिए। पर कैसी कैसी आपकी शरणागति है भगवान के साथ, कैसा कैसे आदान प्रदान कर रहे हो, कैसे भगवान के साथ आप सेवा कर रहे हो, आपका पूरा परिवार कैसे कृष्ण भावना भावित हुआ है, कितना कृष्ण भावनामृत में जुड़ा हुआ है, कितने भगवान के नाम के जप कर रहे हो, ये सब चीज़ें मैटर करती है। भक्ति का मार्ग ही यही है ना, तभी पोषण होगा, पुष्टि मार्ग यही है ना। तो इस तरीके से टिलायट करके जगह वो मैनेजमेंट है वहाँ पर, जैसे अपने इस्कॉन में जीबीसी रहता है, गवर्निंग बॉडी कमेटी, है ना, तो वैसे ही वहाँ पर टिलायत कमेटी करके है, तो वो जो है वहाँ के मंदिर का सब पूरा मैनेजमेंट करते हैं। 12 बीघे में पूरी ये ज़मीन है श्रीनाथ जी का नाथद्वारा में। तो इस तरीके से ये भगवान का मंदिर है वहाँ पर श्रीनाथ जी नाथद्वारा में। बोलो श्रीनाथ जी भगवान की जय। तो ये कुछ खास खास पिक्चर जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको जो पिक्चर दिख रहा है ना, श्रीनाथ जी का जो मंदिर में से आप दर्शन करके बाहर निकले साइड में, तो वो है ना, दिख रहा है सबको। फिर बाद में बुक लेके आप देख सकते हैं, ऐसा हो है ना। फिर ये जो है भगवान के देखो विग्रह, श्रीनाथ जी भगवान कृष्ण गोवर्धन गिरिवरधारी, है ना, दिख रहा है, ये है। फिर बाद में ये मंदिर से आप बाहर निकलोगे ना, तो वहाँ पर मंदिर, वहाँ पर रिक्शा वाले हैं, सब छोटी छोटी दुकानों वाले हैं, सब्जी मंडी वाले हैं, ज्वेलर्स है, सोने चांदी की दुकानों वाले हैं, सभी जो है वो उसी का जो है पोषण इसी से होता है। वहाँ पर जो तीर्थ यात्री आते हैं, वहाँ पर कोई ऐसा औद्योगिक वो कुछ नहीं है, जैसे मथुरा में रिफाइनरी है, ऐसा नहीं है वहाँ पर, है ना। तो ये वहाँ का मंदिर से बाहर निकलते तो बाजार का वो दृश्य है ना, ये है। फिर जो है मंदिर के पास बाहर में जो चहल पहल रहती है, ये मंदिर से बाहर निकलते हैं, है ना, लोग वहाँ पर इस तरीके से, छोटा है 20 फुट का ही रास्ता है, पर बहुत भीड़ भाड़ रहती है वहाँ पर, जैसे बाके बिहारी की गली है वैसे ही है। और ये इस तरीके से वहाँ पर भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद जो वितरित होता है बड़ा बड़ा, है ना, वहाँ पर शुद्ध दूधो और गाय से के घी से उससे बना हुआ पूरा सब चीज़ें है वहाँ पर, है ना। राजवी मिठाई इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राजाओं के देश में उपलब्ध राजवी कद की मिठाई हो, बड़ी बड़ी, ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा पीस रहेगा, है ना, एक पीस ऐसे रहता है, ऐसा इतना छोटा छोटा पीस नहीं रहता है, वैसा खास है वहाँ का विशिष्टता। ये द्वारपाल है, देखो वहाँ पर इस तरीके से द्वारपाल जो है वहाँ पर पहरेदारी कर रहे, देखो अपने बच्चे के साथ में, हनी प्रभु देख लीजिए, बाद में मिलेगा नहीं देखने को, वो तो बाद में भी देख सकते हैं। तो ये वाला है ना। फिर बाद में ये बाजू का जो पिक्चर है ना, वो जो भगवान के लिए जो प्रसाद बनाते हैं ना, तो वो प्रसाद बनाते हैं उसके लिए अग्नि जलाते हैं, तो वो लकड़े का वो लेके जाते हैं, तो वो कक्ष है, तो वहाँ से पूरा आता है ना, पूरे नल लगे हुए, टैप है वहाँ पर पूरा, ऐसा घी में सब कुछ बनता है, ऐसा नहीं तेल से। प्रभुपाद ने क्या बोला था कि तेल जो है बाहर रहना, तेल आउटसाइड घी इनसाइड। अभी हमारा कैसा है, तेल इनसाइड घी बाहर, शरीर के ऊपर थोड़ा बहुत बचता है वो लगा देते हैं, उल्टा है पूरा। परिस्थिति भी वैसी है, अभी कलयुग का प्रभाव है, अभी कितना घी लोग लेके खा सकते हैं,
ओरिजिनल अच्छा वाला घी आप लेने के लिए जाओ तो 3,500 रुपये किलो का घी है। मुश्किल है। तो इतना इजी नहीं है कलयुग में। देखो ये पूरा भंडारा कैसा है, देखो कितना वेगन्स में पूरा आता है, ये पूरा घी के डब्बे, देखो इस तरीके से पूरा स्टोरेज रहता है वहाँ पर, है ना। और ये फिर भगवान का प्रसाद बनता है, भक्त ले रहे हैं, देखो प्रसाद, है ना। इस तरीके से तृप्त हो जाते हैं, भगवान का जब प्रसाद लेते हैं तो जीव तृप्त हो जाते हैं। इस तरीके से बाहर अच्छी अच्छी बहुत बड़ी ये भगवान के इसकी शॉप भी है वहाँ पर, है ना। सभी श्रीनाथ जी भगवान के आप विग्रह फोटो जो है वो लेके आ सकते हैं घर के लिए, है ना, दर्शन कर सकते हैं। इस तरीके से जो भगवान की सभी जो वार्षिक उत्सव आते हैं उसमें सब भक्तगण सेवा करते हैं, गोवर्धन पूजा, फूलों की होली उत्सव वगैरह सब जो होता है वो, है ना। इस तरीके से हैं, तो इस तरीके से बाहर से लोग जो आते हैं वहाँ के लोकल लोग, उसका जीवन भी इसी से व्यापन होता है। ये सब चीज़ें वहाँ पर ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वहाँ पर, है ना। कार्विंग कर रहे हैं, देखो पेंटिंग वगैरह भगवान के, इस तरीके से, है ना। अत्तर की दुकान, तो इस तरीके से ये सब चीज़ें बहुत खास खास है। वहाँ पर जाते हैं तो ये सब चीज़ें लेके आने का, धाम में जाते हैं ना तो कुछ वहाँ भी खास चीज़ें हमको पता नहीं रहता, हम लोग क्या कुछ भी उठा के लेके आ जाते हैं, फिर आते हैं जहाँ पर देखते हैं पता चला ओ ये चीज़ लेना था, हमको पता ही नहीं था, अज्ञान में निकल जाता है समय। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। देखो ये वल्लभाचार्य का फोटो है ना, जो आचार्य थे संप्रदाय के, थे वल्लभाचार्य, उसके पुत्र विठलनाथ जी आए। एक खास विशेष टोपी है वहाँ की, वहाँ के लोग जो धारण करते हैं वो, है ना, इस तरीके से। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे श्री हरि 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 बोल। किसी को कुछ जानना है, बोलना, पूछना, बताना हो, कुछ जिज्ञासा हो, कुछ ऐड करना चाहते हो, कुछ देख के आए, जाके आए उसमें से। बगल में आगे भगवान बहुत कुछ दे देता है। हाँ एक लाइव एग्जांपल है। हाँ